नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो उन सभी अभिभावक और छात्रों के लिए बहुत ख़ास है जो 2023 सेशन में रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्कॉलरशिप संकल्प मिशन के स्कॉलरशिप फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे पास हज़ारों जो बच्चे हैं वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके ये पूछते हैं या हमारे कई पोस्ट पे ये लिखते हैं। ये उनका प्यार है कि ये फॉर्म का इंतज़ार करते हैं और फॉर्म आने के बाद इनके ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में 2023 सेशन के फॉर्म की अनाउंसमेंट से पहले मैं उन सभी अभिभावक छात्रों का, कोऑर्डिनेटर्स का और एसोसिएट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 2022 सेशन में बहुत कामयाब सेशन को एक रूप रंग दिया। एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ी कामयाबी को बताने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा, जिसमें एक ही चीज़ से आपको हमारे इस एडमिशन सेल के बेहतरीन अचीवमेंट का पता चल जाएगा कि राज्य सरकारों के पास बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की जो सीटें हैं उन सीटों से हम कितने नंबर्स ज़्यादा नंबर्स पे एडमिशन कर पाए, कितना बड़ा नंबर रोजमाइन अचीव कर पाया। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास लगभग 577 ऐसे सीट्स हैं जिनकी आईएनसी की अप्रूवल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की अप्रूवल है। बिहार की बात करें तो हमारे पास 7 या 6 कॉलेजेस हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर और 410 से लेकर 420 सीटों की अप्रूवल बीएससी नर्सिंग में और लगभग 400 सीटें जीएनएम में अप्रूव्ड है। ये मिलाकर लगभग 800 सीटें हैं। अगर हम बिहार और झारखंड दोनों को कंपेयर कर लें तो सीटों का फासला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो 1500 से 1600 सीटें आईएनसी के पोर्टल पे और आईएनसी की अप्रूवल से चल रही हैं। सिर्फ इन दोनों राज्यों के बराबर हमने 7,000 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस से नंबर को अचीव किया, जिसमें छात्रों का बिलीव, छात्रों अभिभावकों का विश्वास काम आता है। पूरे भारत से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हर राज्यों के बच्चों ने संकल्प फॉर्म खरीदा और उसके बाद मोर देन 1700 इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में हम लोगों ने एडमिशन करने में कामयाबी हासिल की, जो ऐतिहासिक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने रेडियोलॉजी, हमने ऑप्टीमेट्री, हमने डायलिसिस और हमने इंजीनियरिंग और एमबीए और लॉ में और बीएससी एग्रीकल्चर्स में कितने एडमिशन्स किए होंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशंस 20,000 से भी ज़्यादा रोज़माइन को हर साल आती हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है। ये कामयाबी हम डेडिकेट करते हैं उन सभी टीम वर्कर्स को जिन्होंने जी जान से कोशिशें की और इस मिशन संकल्प को घर के हर उस घर तक पहुंचने के लिए जान लगा दिया, उस हर घर को नॉक करा। इसमें एक और भी रोल था। हमने सिमरी बख्तियारपुर में जो प्रोग्राम किया, विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने इसको बहुत दिल से इसे शुरुआत में लिया और एक बड़ा नंबर सिमरी बख्तियारपुर और कोसी के क्षेत्र से आया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2022 की जो कामयाबी है वो 14 साल की जो जो हमारा इतिहास रहा है पीछे, उस कामयाबी का रिकॉर्ड 2022 ने तोड़ा है। ये कहते हुए बहुत खुशी भी होती है कि आप सभी लोगों का ये प्यार हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग ये घोषणा करने में बहुत अच्छा फील करते हैं कि 2023 सेशन का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, पोर्टल्स ऑन कर दिए गए हैं और हर छात्रों अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने से पहले वो हमारे वेबसाइट पे जाकर यूट्यूब पे उन वीडियोस को भी देखें कि फॉर्म भरना कैसे है, और साथ ही साथ रिलेटेड जिन कोर्सों में वो जाना चाहते हैं उस रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड की गई हैं। और फॉर्म भरने से पहले हो सके तो जो अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके एसोसिएट हैं, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8010786777,
इस पर फ़ोन करके किसी भी डिफ़िकल्टीज़ के आने पर आप उनसे इंक्वायरी करें, उनसे पूछें। लेकिन एक बात और ख़ास ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में, मुझे ये जो मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है उसकी एक वजह है कि पूरे मुल्क में जब हम मिशन संकल्प के स्कॉलरशिप योजना को चला रहे हैं तो इसकी पूरे मुल्क में कुछ ना कुछ कॉपीज़ हुई हैं। लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि इसकी जो कॉपी हो रही है इस प्रोग्राम की, इससे बच्चों का फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं कहीं जब कोई सुनने में आता है कि उसे बचा गया रोज़माइन के नाम पे, जब वो ऑनलाइन पे गया तो वो चला गया करियर 360 पर, या किसी फॉर्म को खोज रहा था वो चला गया किसी बड़े पोर्टल पे और वहाँ उसने फॉर्म भरा और उसके पैसे ज़ाया हो गए। तो बहुत ध्यान से रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को समझने के लिए एक लाइन काफ़ी है कि जब भी आप कहीं देश भर में 100% स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं आधी स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी देश में आप कभी किसी स्कॉलरशिप को समझना चाहते हैं तो धर्म के आधार पे दी रही सरकार द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति के आधार पर दी जा रही स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, संकल्प स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। रोज़माइन का मिशन संकल्प स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। जब भी कहीं देश में आप स्कॉलरशिप नाम समझते हैं या कोई 100% स्कॉलरशिप देने की बात कहता है, आप समझ जाना वो या तो रोज़माइन का वर्कर था, या रोज़माइन में काम कर रहा था, या फिर उसकी कहीं ना कहीं लिंक रोज़माइन के साथ है। आपको ये साबित करने के लिए सिर्फ इतना सा करना कि आप वेबसाइट पे जाएं, उस व्यक्ति का नाम लिखें, फिर रोज़माइन लिखें, आपको रोज़माइन के साथ वो व्यक्ति दिखेगा। होप कि आप बहुत सुरक्षा के साथ सतर्क होकर 2023 में फॉर्म भरेंगे। 2023 के फॉर्म को भरते के समय एक और भी बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूँ कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया 2023 में मेंटर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिज़ाइन की गई है, वो ये है कि जिन राज्यों में बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हीं राज्यों में उनकी नज़दीकी को देखकर, उनकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए उसकी काउंसलिंग भी उन्हीं राज्यों में कराई जाएगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो काउंसलिंग लखनऊ में होगी, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो काउंसलिंग करनाल में होगी, कुरुक्षेत्र में होगी, अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो काउंसलिंग मोहाली में होगी, चंडीगढ़ में होगी, अगर आप जम्मू के रहने वाले हैं तो काउंसलिंग चंडीगढ़ में होगी, अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो काउंसलिंग मंडी या कांगड़ा में होगी, या उनके नंबर्स पे ये डिपेंड करता, हो सकता है उनकी काउंसलिंग हम लोग चंडीगढ़ में भी करें, क्योंकि हिमाचल के कई बच्चे चंडीगढ़ को पहली पसंद मानते हैं तो उनको कैंपस देखने का भी मौका मिल जाता है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग रांची में हो या फिर आपको पटना आना पड़े। अगर आप नेपाल के निवासी हैं, आप नेपाल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग 100% पटना के मेन कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी, या उनकी जो नई काउंसलिंग सेंटर बन रही है रोज़माइन की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडी होना तय है तो हमारी काउंसलिंग उस ऑडिटोरियम में होगी। नए ऑडिटोरियम में हम आपका स्वागत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।